हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं कुसुम सैनी अपने यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ए गुडविल, राइट स्टूडेंट। और आज जो मेरा टॉपिक है सेक्रीफाइसिंग से रिलेटेड है। आप कहेंगे मैम ये तो एक छोटा सा वर्ड है सेक्रीफाइसिंग, बट आपने इस पे पूरी एक वीडियो बनाई है, इसलिए ये क्यों? तो आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि इस सेक्रीफाइसिंग पर आपके पूरे क्वेश्चन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के बेस होते हैं। इसमें कोई ना कोई आपकी हर एंट्री में आपको हर क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइसिंग का एक एंट्री जरूर मिलेगी जिस पर आपका सारा क्वेश्चन बेस होगा। अगर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप गलत कर लेते हैं तो आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपने कहा कि मैम बिल्कुल इजी है कैलकुलेट करना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बट सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही नहीं खत्म होता। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जो मैं आपके सामने आज सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। फर्स्ट है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड सेकंड है स्टूडेंट इफ न्यू रेशियो is not given in the question. Yes student, clear? If new ratio is not given in the question, then old ratio will be considered as a sacrificing ratio. For example, A is to B 2 partner, 2:1 रेशो, C आपका न्यू पार्टनर है एंड फॉर 1/5 शेयर के लिए C एडमिट है, बट देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, न्यू रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, then old ratio will be considered as a sacrificing ratio. Sacrificing ratio is 2:1. Yes student, clear? Next point है suppose 3 if two partners A is to B 2:1 ratio, C admitted new partner for 1/5 share which he acquire equally from A and B. ये स्टूडेंट आपके पास C जो है आपका पार्टनर न्यू एडमिट हो रहा है, बट आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है which he acquire equally from A and B, then sacrificing ratio will be 1:1. It means A and B equally sacrifice कर रहे हैं, तो आपका sacrifice ratio क्लियर है 1:1. नेक्स्ट है आपका for if A is to B 2 partner, 2:1 न्यू रेशो, C आपका न्यू पार्टनर एडमिटेड हो रहा है for 1/5 शेयर which he acquire one by third from A and 1/6 from B. yes student, अब फोकस करना पॉइंट पर 1/3 from A and 1/6 from B, then 1/3 and 1/6 आप एलसीएम लेंगे 6, 3 की टेबल में 6 2 एंड 6 की टेबल में 6 1 1, 2:1. देन यहाँ पर आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा 2:1. यह स्टूडेंट क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट, सपोज आपके पास फिर सेम टू पार्टनर्स हैं
नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके पास सपोज फिर टू पार्टनर्स हैं, इफ ए एंड बी 2:1, सी आपका न्यू पार्टनर एडमिटेड हो रहा है फर्म में फॉर 1/5 शेयर एंड which he acquires 3:1 from A and B। यानी कि अब क्वेश्चन में क्लियर है स्टूडेंट्स, 1/5 के लिए आ रहा है which he acquired 3:1 from A and B। A and B से 3:1 में ले रहा है, then sacrificing ratio 3:1। That's clear? नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी एंड सी, या स्टूडेंट्स अब पार्टनर्स आपके पास 3 है, 2:1 रेशियो है, डी एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है इन द फर्म में फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर equally from A and B। या स्टूडेंट अब मैं आपको क्लियर कर दूं, पार्टनर्स आपके और 3 थे A B C, बट वो जो डी पार्टनर आ रहा है वो सिर्फ A एंड B से सेक्रीफाई कर रहा है, B A एंड B से ही ले रहा है, तो आपका सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो है A एंड B का है, क्यों? बिकॉज ए एंड बी ही सेक्रीफाइस करें, ए एंड बी ही डी को दे रहे हैं, सी का कोई रेट चेंज नहीं होगा एंड 1:1 आपका रेशियो होगा। ये स्टूडेंट क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट है स्टूडेंट, इस पर आपके पास क्वेश्चन में जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर जो होगा नॉट गिवन होगा। सपोज ए एंड बी पार्टनर है, 2:1 शेयर है, सी आपका न्यू पार्टनर है, एडमिटेड हो रहा है फॉर 1/5, सॉरी अब की बार क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा, यही आपको बताना है, नॉट गिवन। और बट क्वेश्चन में आपको मिलेगा ए सैक्रिफाई 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। या स्टूडेंट क्लियर? बी सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ his share in favor of C। यानी कि अब की बार A एंड B बता रहे हैं कि हम C को कितना शेयर दे रहे हैं, यानी A सैक्रिफाई 2/3 ओल्ड शेयर A का, आप इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट, एंड 1/3 2 मल्टीप्लाई करेंगे 9 विच इज गिवन टू C, विच इज गिवन टू C, जो वो C को देगा। B सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर का 1/5, आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1/15 which is given to C। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, A is to B 2/9 and 1/15, जो एलसीएम होगा जो निकल के आएगा वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। या स्टूडेंट क्लियर? वैसे आपके सैक्रिफाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए हैं, सारे केस हो गए हैं, फिर भी आपके पास अगर कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम होगी वो आपकी ज़रूर सॉल्व करूंगी। बट फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रही हूँ, एक केस आपके पास ऐसे भी आ सकता है। सपोज
इफ A is to B टू पार्टनर है, 2:1 रेशो है। C आपका न्यू पार्टनर एडमिटेड हो रहा है एंड न्यू रेशो, ओल्ड रेशो इज गिवन 2:1 एंड न्यू रेशो है 3:2:1। यस, अब आप इनको ऐड करेंगे 3, 2, 5 एंड 1, 6। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करें, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ए सैक्रिफाइस रेशो, ए का शेयर 2/3 माइनस 3/6, बी सैक्रिफाइस रेशो 1/3 माइनस 2/6 एंड सी का कोई शेयर नहीं निकाला जाएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज सी न्यू पार्टनर है आपका। आप एलसीएम लेंगे 6, 3 की टेबल में 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 6 की टेबल में 6, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1/6 एंड सेम है 6 का 3 एंड 6 का एलसीएम 6, 3 की टेबल में 6, 2 एंड 6 की टेबल में 6, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0। यस स्टूडेंट, आप ध्यान रखें, इस केस को सोल्व करने का एक लॉजिक है कि इसमें जो है बी का शेयर 0 आया है, तो इसका मतलब ये बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है सी के आने से। जैसे रेशो में तो दिखाई दे रहा है, बट सी के आने से बी के रेशो में सेक्रीफाइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप जब भी गुडविल की एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुडविल को करेंगे, तो वो सिर्फ ओनली ए में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी 1/6 में। बाकी सारे आपके सेक्रीफाइस से रिलेटेड क्वेश्चन केस हो चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं आपके न्यूमेरिकल जरूर सोल्व करूंगी। थैंक यू।